तो इशू ये है कि हैंडलर्स को बचाना है और मास्टरमाइंड को बचाना है, और यू बेटर नो कि मास्टरमाइंड कौन है। उस वहां पर जाके जो होगा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाके, जिसको हम भी सपोर्ट करते हैं जी कि सिविलियन साइड पे चलना चाहिए, लेकिन आपने आर्मी को मजबूर किया है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और ये सेंसिटिव इंस्टॉलेशन थी और हमें छोड़ दिया जाएगा, इन्हें इन लोगों को जो हो रहा है, जमानतें हो रही हैं। देखें, मैं हमेशा हवाला देता हूँ कि 2014 में किया आर्मी चीफ की, आप देखें इमरान खान के काम तो देखें, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रोकने के लिए पिंडी पहुंचे, ठीक है, फिर वो कहते हैं जी ये पेट्रीफाइड है आर्मी चीफ मुझसे, इस वजह से ये मेरे साथ ये हो रहा है, और साथ ही जमानतें भी मिल रही हैं, मुंह चिढ़ाया जा रहा है जिनके साथ जुल्म हुआ। फिर यहाँ पर आपको नोटिस सर्व करवाने आए तो पुलिस के साथ क्या हुआ, तो पेट्रोल बम फेंके गए, क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी? तो उसमें ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी में आप इनको ऐसे करेंगे कि भी जो रिलीफ मिल जाएगा, बेसिकली जो छोटे लोग हैं उनको अंदर कर देंगे, बड़े लोगों को फारिग कर देंगे। और उसमें जो अगला प्लान है, जो प्रेशर टैक्टिक है, उसमें लायर्स को, जो मैंने उस दिन भी खबर दी थी कि लायर्स मूवमेंट टाइप एक मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही है, वो मिलिट्री कोर्ट्स की बुनियाद पे किसी भी तरह कोई जोर जबरदस्ती को अदलिया के साथ, किसी वकील के साथ, किसी जज के साथ, जो ही आप कोई गलत स्टेप लेंगे गुस्से में, तो वहां से वो मूवमेंट शुरू कराने की कोशिश हो रही है। जैसे कल लायर्स कॉन्फ्रेंस का आपने मूड देख लिया, और ये मूवमेंट इसी बुनियाद पे चलाई जाएगी कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये हमें मंजूर नहीं है, और उसमें जो है जो पुराने लिबरल्स हैं वो भी उनके साथ हो जाएंगे, और एक पॉपुलर नारे के जरिए कॉर्नर करने की कोशिश। जी, लिबरल्स की पुरानी पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं है, दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल जो है वो हमेशा गलत साइड चूज करता है, एक गलत डिक्टेटरशिप की तरफ चला जाता है और मामला खराब होते हैं। नकवी साहब, ये हालात तो बड़े खराब लग रहे हैं, होन की हालत क्या होने वाला है, आप बताएं जरा। ये मैं बल्कि ये ऐड कर दूं एक बात और, सॉरी हसन, ये जंग शुरू नहीं, इमरान खान तो प्यादा है, लाडला प्यादा, उसे बचाना जरूरी है अगले सालों के लिए, कुछ साल उसे चलाना है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई, ये जंग अब असल में शुरू हुई है दो फरीकैन की, और इसमें हर कोई अपने अपने टैक्टिक्स यूज करेगा। जी ओवर टू यू हसन। खान साहब, जैसे अभी खान साहब ने बात की, हसन आपने बात की कि उनको भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनको ये बात क्लियर है कि जी ये कोर्ट्स जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनसे उनको रिलीफ मिल रहा है। खान साहब को जब भी उनकी कल आपने स्ट्रॉन्ग वर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उसकी आईएसपी की स्टेटमेंट की बात की जो उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद हुई, उसमें आपने देखा उन्हें क्लियर मैसेज दिया है कि जो भी मास्टरमाइंड है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए वो बाज़ेद हैं, और मेरा ख्याल में वो प्रेशर में नहीं आने लगे, और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोशिश होगी कि इमरान खान का हर सूरत जो ट्रायल है वो आर्मी कोर्ट्स के तहत ऑफिशियल खान का ट्रायल। अभी जी तौसीफ साहब तो सिर्फ अशराफिया के लोगों की बात कर रहे हैं, आप इमरान खान साहब जी, मैं इमरान खान से ही बात कर रहा हूं, मास्टरमाइंड की बात की है ना, मास्टरमाइंड इमरान खान है, तो इमरान खान साहब का ट्रायल जो है, मैंने वैसे समझा था कुछ और मास्टर नहीं, मास्टरमाइंड जो है इसके इमरान खान है, और इनके पास सबूत मौजूद हैं। और आपको याद होगा हाशिर खान दुरानी जो पकड़े गए थे, जो बड़े एक्टिव थे उनके मेंबर, उन्होंने तो स्टेटमेंट भी दे दी है कि हम ये जो लीडरशिप है पीटीआई उसके उकसाने पे हम वहां पे गए थे। तो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के लिए बाज़ेद हैं। इस बार मैंने पहले भी किसी कहा था, शो में हमने ब्रेक की थी खबर कि खतीजा शाह हो या कोई और बंदा हो, आम आवाम का बच्चा हो, इस दफा आर्मी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने कहा सबके लिए एक रूल्स है, जो सिफारिशें आ रही हैं वो उसको भी कंसिडर नहीं करे। बेशक आप बिल्कुल सही बात किया तौसीफ साहब ने कि प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारे मुल्क में रहा है, और इस दफा वो बात सही भी है, उनकी जस्टिफाइड है, जो 9 मई के वाकयात हुए और जिस तरह उससे बाद रिलीफ दिया जाता रहा, कोशिश की जाती रही कुछ हल्कों के नाम से, जुडिशरी में खान साहब को सपोर्ट किया जाए, कोई चीज़ से उनको बचाया जाए, वो उनको नजर आ रहा है, इसलिए वो अलाउ नहीं करेंगे। उनको ही पता है कि अगर ये सिविलियन कोर्ट्स में जाएगा तो शायद खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, यही कह दिया जाएगा कि सबूत मौजूद नहीं है, सबूत बहुत ज्यादा चांस। जी बिल्कुल, यही मैंने कहा आपको कि खान साहब को तो ऐसे केसेस में भी रिलीफ मिल जाता है जो उन्होंने भी किए, वही कह रहा हूं ना, केसेस बने भी ना। तो वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या हमारे जो मुख्तलिफ हल्के हैं वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं इस बार सजा जो इसके जिम्मेदार है उनको सजा दी जाए। और मैं आपको बता दूं ये भी सोचा जा रहा है कि जो फौज के अंदर से इन्वॉल्व थे, हम पहले भी बात की है, उनको भी इस बार शायद सजाएं होती हैं। आप देखें शायद क्या उनको होनी चाहिए, सिविलियंस को सजा हो रही तो फौजियों को क्यों? जी बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ वो कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा। एक और अर्ज कर दूं, मास्टरमाइंड के बारे में जो सबूत आपके गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, आप अगर, मैं कहता हूं उसमें थोड़ा बहुत जरूर पब्लिक की कंजम्पशन के लिए लीक करना चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे कि मास्टरमाइंड नन अदर देन इमरान
उसकी ऑडियोज भी मौजूद हैं और वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हाँ साहब, उसके ऊपर मैंने स्टोरी भी की थी, आपको याद होगा 22 तारीख को हमने की थी कि ये पूरा प्लान था, और वो जिस तरह बिना सबूतों के वो आर्मी चीफ को, आर्मी के जो दीगर हमारी आर्मी है उसको मलाइन करते हैं विदाउट एनी प्रूफ। तो वो हमने पहले भी कहा था कि इनका प्लान था कि आर्मी को मलाइन करेंगे, वो खवातीन का ज्यादती वाला बड़ी अच्छे तरीके बेनकाब हो गया है। तो हमने स्टोरी की थी, वो 28 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें क्लियर हो गया कि खान साहब का प्री प्लान चीज थी ना, खाली 9 मई प्री प्लान नहीं था, 9 मई के बाद जो वाकयात हुए उसमें भी उन्होंने आर्मी को और दीगर जो रियासती इदारे हैं उनको मलाइन करने की कोशिश की। और अब नजर आ रहा है, आप ये देखिए जैसे अमेरिका की तरफ से हक में बयानात आ रहे हैं, अमेरिका के बहुत सारे सेनेटर्स पुराने उनके हक में बयानात दे रहे हैं, जैसे लॉबिंग की जा रही है, तो ये चीजें क्लियर हैं। अब आप जैसे पहले बात की कि चाइना हो गया, वो दूसरी पावर्स हो गई, तो इंटरनेशनल पावर्स भी अब इसमें एट प्ले हैं पाकिस्तान के नहीं, अंदर। वो मजाक की बात है। वो कहते हैं जब चाइना के पैसे होंगे तो फिर चाइना का निजाम भी चलेगा। मैं ये बात असल में ये करना चाहता हूँ, देखें हम जो भी कहते रहे, इमरान खान पॉलिटिकल लीडर है और उसका एक फैन फॉलोइंग है और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, अमेरिका, बरतानिया, वहाँ पर उसके हमदर्द भी मौजूद हैं और वो इन चीज़ों पे खुद वो कहीं पर बेशक इन चीज़ों की पैरवी ना करें, हम जैसों से करवाते हैं। इतना आसान नहीं है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लाना जबकि अदालतें उसके कंधे पर मौजूद हैं। ये ही गेम प्लान है, कोई इतनी आसानी से ये काम नहीं होगा। सबको दांतों तले पसीना आ जाएगा कभी मिलिट्री कोर्ट में जो है वो ट्रायल हो, लेकिन मसला ये है कि इस सब पे मजबूर जो है ना वो अदालतें ही कर रही वो हैं। अदालतों ने किया अदालतों का है। जो पिछला इमरान में खान रवैया के है। हसन से मैं भी चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे रिलीफ दिया गया है ना, ये भी कहीं नहीं हुआ कि आपने जो जुर्म 15 दिन बाद करना है उसमें उसका भी भी आपको हाँ। खान साहब जैसे भी आपकी बात को आगे और चलें। मैं एक और अर्ज कर दूं, इसमें ना सिवाय इस इंसिडेंट के जो बाकी लोग पकड़े जा रहे हैं, जो करप्शन में पकड़े जा रहे हैं वो और बात है, बाकी जो लोग हैं ना जो छोटे लेवल पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उससे हमारी जो रिप्यूट है वो बाहर खराब हो रही है। देखें वो हमने अपनी रिप्यूट भी ठीक रखनी है, इन कामों की जरूरत नहीं, इनके लिए 9 मई बहुत है, इनके लिए बहुत काफी हो जाएगा अगर उस पे इंसाफ किया जाए। जी नकवी साहब आप कुछ मैं खान साहब वाली बात को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही खान साहब ने कहा, जो गरीब आवाम बच्चे जो बातें किसी कहने बेवकूफ बने, उनके अगेंस्ट एक्शन उनके अगेंस्ट लेना जाना चाहिए जो मास्टरमाइंड थे। दूसरे खान साहब जैसे आपने बात की जुडिशरी ने बैक डोर जो बातचीत होती रही है, जैसे हसन आप भी डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो है ना खान साहब की बात बिल्कुल वजन है कि 3 दफा जुडिशरी की तरफ से डिच किया गया, मतलब जो कहा गया वैसा नहीं हुआ। अब वो फिर यही कोशिश कर रहे हैं बाबर कराने की कि जी आप इसको जो हमारे आम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो एंटी कोर्ट उसमें चलवाएं, लेकिन अब की बार एस्टैब्लिशमेंट ये बात मानने को तैयार नहीं है। 3 दफा डिच हो चुके हैं वो। नहीं, एक और चीज जो गवर्नमेंट रोज बयान देती है जी कि ये जो हमने बिल पास किया और इस पे स्टे दिया, देखें जी अब गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। आर्टिकल 63A पे इनसे पूछना पड़ेगा कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है तो आपने नया आइन कैसे रीराइट कर दिया। आपके पास बिल पे स्टे देने का इख्तियार नहीं है तो लिहाजा हम उस स्टे को नहीं मानते, गवर्नमेंट को अब एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा।